मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम कबीर जी के वाणी में एक श्लोक है, उस श्लोक का चिंतन करेंगे और कबीर जी इस श्लोक के अंदर क्या हमें उपदेश दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। कबीर जी का प्रमाण है, कबीर दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। कबीर जी कहते हैं, जब व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख आ जाता है, कार्यों में कोई विघ्न आ जाता है, किसी और प्रकार का दुख आ जाता है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, अनेक प्रकार के दुख हैं। शरीर को चोट लग जाए तो दुख है, कोई बीमारी घेर ले तो दुख है, मन के अंदर संताप आ जाए तो भी एक दुख है, हमारा कोई नज़दीकी हमसे दूर चला जाए तो भी एक दुख है। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे जब दुख आ जाते हैं, विघ्न आ जाते हैं, तो हम परमात्मा को याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, दुख के अंदर परमात्मा याद आ जाता है, गुरु याद आ जाता है, लेकिन सुख में करे ना कोई। जब वह दुख टल जाता है, हमसे दूर चला जाता है, अथवा वह दुख समाप्त हो जाता है, तो फिर सुख की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। लेकिन जब सुख प्राप्त होता है तो उस समय व्यक्ति परमात्मा को फिर याद नहीं करता, उसका सिमरन नहीं करता, गुरु को याद नहीं करता, गुरु का सिमरन नहीं करता, फिर गुरु की सेवा नहीं करता, यहाँ तक कि वह गुरु घर को, इष्ट को आना भी बंद कर देता, क्योंकि अब सुख मिल गया। सुख मिलना यह लक्ष्य था, सुख मिलना यह मंजिल थी, लेकिन जिसके कारण यह सुख मिल रहा है, जहाँ से ये सुख आ रहा है, उस स्थान को हमने विस्मृत कर दिया और फिर दुख सुख में करे ना कोई। सुख के अंदर कोई सिमरन नहीं करता। अधिकतर लोग अपने दुख में ही परमात्मा को याद करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, हे सतगुरु, मेरा ये दुख जो है सो वह नाश हो जाए, ऐसी आप कृपा करो। जब सुख प्राप्त हो जाता है, दुख का नाश हो जाता है, तो उसी परमात्मा को हम भूल जाते हैं। इसका आगे का जो हिस्सा है, कबीर जी इस प्रकार से प्रमाण करते हैं, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। जो भी व्यक्ति जब सुख प्राप्त हो रहा है आपको, उसी समय परमात्मा का नाम ले, ध्यान करें, गुरु का नाम लें, गुरु की भक्ति करें, गुरु की सेवा करें, तो कबीर जी कहते हैं दुख काहे को होए। फिर ऐसे व्यक्ति को जिसने सुख में ही परमात्मा का ध्यान किया है, परमात्मा के नाम को जपा है, गुरु की आराधना की है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं किसी प्रकार का फिर दुख नहीं होता। कहने का भाव है कि जब हम पर विपत्ति आती है, संकट आता है, तब हम परमात्मा को याद करते हैं। जब संकट चला जाता है, सुख के क्षण आ जाते हैं, तब हम परमात्मा को विस्मृत कर देते हैं। कबीर जी कहते हैं कि दुख भी मिले तो उसका ध्यान करो, और सुख भी मिले तो परमात्मा का ध्यान करो। एक कहावत चलती है समाज में कि जो है सो दुख के समय, दुख वेले अरदास, अरदास करो प्रभु परमात्मा को कि हे परमात्मा, मेरा दुख जो है वह समाप्त हो जाए। सुख वेले शुक्राना, जब सुख मिलता है तो उस सुख की प्राप्ति के लिए उस परमात्मा का शुक्राना करो, धन्यवाद दो कि ऐ प्रभु परमात्मा, आपके कृपा से सुख की प्राप्ति हुई है। और हर वेले सिमरन, जब भी समय मिलता है, अपने रुझेवों से, अपने ड्यूटी से, अपने व्यापार से, अपने और प्रकार के कामों से, जब भी हमें थोड़ा सा भी समय मिलता है, उस समय उस प्रभु परमात्मा को याद करना। प्रभु परमात्मा को याद करने का कोई समय निश्चित नहीं है। जब सुबह समय मिला तब आप याद कर सकते हैं, दोपहर में समय मिलता है तब आप याद कर सकते हैं,
शाम में समय मिलता है तभी आप याद कर सकते हैं। रात में सोते समय भी अगर समय मिले तो भी हम परमात्मा की आराधना कर सकते हैं, उसको याद करके उसका सिमरन कर सकते हैं। तो इस श्लोक में, यह श्लोक बीजक ग्रंथ का है, कबीर जी ने बीजक में यह फरमान किया है। तो जिस प्रकार से कबीर जी ने कहा उस प्रकार से हम अपना जीवन बिताने का, व्यतीत करने का यत्न करें। दुख आया तो अरदास, सुख आया तो शुक्राना, और हर समय उस प्रभु परमात्मा की याद, सिमरन और सेवा, ताकि हमारा ये जीवन इस दुनिया में भी सफल हो और पारलौकिक परलोक में भी हमारा जीवन सफल हो। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।